बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। ऐसे तो इंडिया एलायंस और एनडीए एलायंस जो भी पार्टियां हैं ये दो महत्वपूर्ण भूमिका में है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे पार्टियां हैं जिन्हें हक और हुकूक नहीं मिला है, अब वो भी रण क्षेत्र में उतरने के लिए बेतावला है। मेरे साथ आज बात करने के लिए जनतंत्र आवाज़ पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर विश्वकर्मा जी हैं। बात करने की कोशिश करेंगे इस बार विधानसभा में जनतंत्र आवाज़ पार्टी क्या करने वाली है। जी, सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जहाँ तक आपने पूछा कि इस बार जनतंत्र आवाज़ पार्टी क्या करने वाली है, तो मैं बिहार की जनता को बता दूं कि जनतंत्र आवाज़ पार्टी कमर कस के तैयार है बिहार विधानसभा में आने के लिए। जैसा कि 2024 में लोकसभा में हमने अपने 7 प्रत्याशी को उतारा, इस बार हमारी कोशिश है कि बिहार विधानसभा में सभी सीटों पर हम अपने प्रत्याशी को उतारें। क्या गठबंधन करने के लिए सोचा है आपने? नहीं, देखिए, गठबंधन तो वो लोग करते हैं जिनकी बाजुओं में ताकत नहीं होती है, जिसके पैरों में जान नहीं होता है। हमारे पॉकेट में जान नहीं है, लेकिन हमारे बाजुओं में, हमारे पैरों में, हमारे दिल में इतनी ईमानदारी है कि हम जनता से सीधा रूबरू होंगे। गठबंधन क्या है? गठबंधन करने का मतलब कि हम एक कमजोर शक्ति हैं, एक दूसरे के सहारा लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, अभी हो सकता है हम अच्छा विकास करने के लिए हो सकता है अच्छी पार्टियां है तो उसके साथ गठबंधन में कर सकते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, हम हमारी जो सोच है रोशन जी, हम लोग कभी ये सोच नहीं रखे हैं कि गठबंधन करेंगे, क्योंकि हमारे समझ से गठबंधन जो है एक ऐसी कड़ी है जो सिकड़ बन जाती है, और सिकड़ हमेशा बांधने के काम करती है। तो हम सिकड़ नहीं बनाना चाहते हैं। हम खुला दिल के आदमी हैं, हमारी पार्टी खुली है और हमारा नाम भी है जनतंत्र आवाज़ पार्टी। इसलिए हम अपने साथियों को, अपने तमाम पदाधिकारियों को, अपने जनता को खुले मंच पर रखना चाहते हैं। तो जनतंत्र आवाज़ पार्टी से कैसे लोगों को लड़ाएंगे? ये जनतंत्र आवाज़ पार्टी को जो चुनाव आयोग का नियम है उसके हिसाब से लड़ाएंगे। हाँ, अब ये रही, कैंडिडेट कैसा देंगे? जो भी हमारे प्रत्याशी आएंगे वो सब साफ सुथरे छवि के प्रत्याशी आएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर मर्डर केस है, किसी के ऊपर अपहरण केस है, किसी के ऊपर दारू बेचने का केस है। हमारे यहाँ ऐसा प्रत्याशी नहीं आएंगे। ये हम जनता को पूरी तरह से आश्वासन देते हैं। हम्म, चलिए, हाल ही में जो कश्मीर में आतंकी घटनाएं हुई, क्या चुनावी माहौल है बिहार में, क्या इसका उसका असर बिहार में पड़ेगा, देखने को मिलेगा? हाँ, ये बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा। कहीं ना कहीं पहलगाम का जो असर है जम्मू कश्मीर का, वो बिहार विधानसभा में भंजाया जाएगा, और इसको भजाने का काम देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अवश्य करेगी। और कोई पार्टी करे या ना करे, क्योंकि इनको तो अवसर मिलना चाहिए। अब वैसे भी देख लीजिए, पिछले लगभग कई वर्षों से जब जब लोकसभा चुनाव, जब जब विधानसभा चुनाव होता है, तो इस तरह का हादसा आम बात हो गई है। तो क्या आप कहना चाहते हैं, मतलब ये करवाया जाता है नहीं, चुनाव हम इलेक्शन हम टाइम पे? नहीं, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि करवाया जा रहा है, नहीं, आपने बोला लेकिन कि हाँ, बिल्कुल सही, आप सही पकड़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता को सोचना चाहिए कि आखिर ये जब किसी राज्य में, और किसी ऐसे राज्य में जहाँ की चुनाव बहुत ही टफ होता है, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही टफ होता है, इसलिए कि यहाँ पर एक पार्टी है राजद, जिसके मुखिया कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा है। और ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है बिहार में सीट लाना। तो ये सोचने की बात है कि आखिर चुनाव से पहले इस तरह का मामला अक्सर क्यों होता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि किसी हमारे ही लोग, हाँ, एक बात सच है कि बिना विभीषण का लंका नहीं जलता है। चलिए, चिराग पासवान को केंद्र में राजनीति करना नहीं भा रहा है, बिहार में आना चाहते हैं, आ भी गए हैं, क्या कहें? इस पर हम कहेंगे ना, आप तो जानते हैं, जनता भी हमारी जानती है कि हम एक गायक हैं। तो रफ़ी साहब का एक पंक्ति याद आ गई, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली,
किसी तरह हमने जिंदगी बसर कर ली। अब चिराग बाबू को कौन समझाए, कितना अच्छा मोदी जी का पोंछ पकड़ के चल रहे हैं। अब बिहार में आ रहे हैं तो उनका जो बाकी बाकी होगा पूरा होगा। अब उनको लग रहा है कि हम बिहार में जाएंगे तो शायद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन पिछले रिकॉर्ड, अपने बाबूजी का रिकॉर्ड उनको देखना चाहिए। यहाँ के युवाओं के बारे में जो हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी में जीता हो, वो बिहार का भला क्या विकास करेगा सरकार। चलिए, जनता दल आवाज पार्टी अब ठान ली है 243 विधानसभा चुनाव लड़ना है। जी जी बिल्कुल, गठबंधन नहीं करना है। गठबंधन नहीं करना है। चलिए, तो जनता दल आवाज पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। 243 विधानसभा पर चुनाव बिहार में विधानसभा का लड़ने वाली है। पार्टी में नेता ऐसे खोज रहे हैं जिन पे साफ सुथरा कैंडिडेट रहे, उस पर कोई दाग धब्बा न रहे, ताकि हमारी पार्टी के जो है जो ये हम लोग ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहते हैं, वैसे हम कैंडिडेट खोजते हैं। बहरहाल तमाम हमने राजनीतिक मुद्दे पर बात की है। हम चाहेंगे कि तमाम जो दर्शक देख रहे हैं इस खबर को, हम दोनों का बातचीत आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहें वाई डिस्कवर न्यूज़।